हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये सब देखेंगे डिटेल में। अच्छा, ये यूनिट जो चल रही है ये बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन इस चैप्टर को छोड़कर इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों को। ठीक है, फिर भी हम इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। ये गाइनोशियम बना हुआ होता है पिस्टिल से, इसीलिए मैंने एरो ऊपर की तरफ लगाया। इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। गाइनोशियम को हम लोग, गाइनोशियम बना हुआ होता है पिस्टिल से। इस पिस्टिल को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। इस पिस्टिल को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। ये गाइनोशियम सिंगल पिस्टिल से भी बना हुआ हो सकता है, एक से ज़्यादा पिस्टिल से भी बना हुआ हो सकता है। अगर एक से बना हुआ होता है, अगर सिर्फ एक पिस्टिल है, तो हम इसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। मोनो का मतलब वन, मोनोकार्पिलरी। एक से बना हुआ होता है तो हम बोलते हैं मोनोकार्पिलरी। अगर एक से ज़्यादा से बना हुआ है तो हम बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। इसको हम बोलते हैं मल्टी कार्पिलरी। अगर एक से ज़्यादा से बना हुआ है तो मल्टी कार्पिलरी, अगर एक से बना हुआ है तो मोनोकार्पिलरी। अच्छा, अगर ज़्यादा है तो ये सवाल पैदा होता है, ये क्वेश्चन उठता है कि दोनों मिले हुए हैं कि अलग अलग है। अगर मिले हुए होते हैं, अगर कार्पिल या पिस्टिल फ्यूज होते हैं तो हम बोलते हैं सिनकार्पस। अगर फ्यूज होते हैं तो हम बोलते हैं सिनकार्पस। अगर अलग अलग होते हैं तो हम बोलते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस। अब जो है पिस्टिल जो है बना हुआ होता है तीन स्ट्रक्चर से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टाइल एंड ओवरी। ये देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, जबकि बेसल बल्ज पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारी स्टाइल है, ये है ओवरी। जो नीचे का फूला हुआ पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है, बेसल का मतलब ये होता है नीचे वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं ओवरी। स्टाइल जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं स्टाइल। जबकि लैंडिंग सरफेस जो होता है, पॉलन ग्रेन का लैंडिंग सरफेस जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। यहीं आकर पॉलन ग्रेन आके लैंड करते हैं, बाकी उसके बाद फंक्शन जो बचता है वो होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इस ओवरी के बारे में थोड़ा डिटेल में। इस ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है, जिसको ओवेरियन कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर होता है हमारा प्लेसेंटा। इस ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है हमारा प्लेसेंटा। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी, इसके अंदर प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से एराइज होता है एक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। इस मेगास्पोरेंजियम को हम लोग कॉमनली ओव्यूल बोलते हैं। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी होती है जिसमें प्लेसेंटा होता है। इस प्लेसेंटा से एराइज होता है मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम कॉमनली ओव्यूल बोलते हैं। ये ओव्यूल बाद में इसी को हम बोलने लगते हैं सीड, और इस ओवरी को बाद में हम बोलने लगते हैं फ्रूट। इस ओवरी को ही बाद में हम बोलते हैं फ्रूट जब डेवलप हो जाता है। ये जो ओवरी होती है इसके अंदर ओवेरियन कैविटी, उसके अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से एराइज होता है मेगास्पोरेंजियम। ये मेगास्पोरेंजियम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा वक्त और चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेगास्पोरेंजियम को। मेगास्पोरेंजियम जो होता है या ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ये मैंने बनाया ओवरी। ओवरी के अंदर ये मान लीजिए मैंने आपका सीड बनाया, ओव्यूल बनाया, ये हमारा है ओव्यूल। ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से ओवरी की वॉल से कनेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। अच्छा,
पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को, ये जो जहाँ फ्यूनिकल अटैच है ओव्यूल से, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं हाइलम। यानी हाइलम को हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्यूनिकल और ओव्यूल का जंक्शन जो है वो हाइलम है। हाइलम सिर्फ ओव्यूल के ऊपर एक निशान होता है, स्कार होता है, एक धब्बा सा होता है हाइलम। और हाइलम किसको बताता है? ओव्यूल और फ्यूनिकल के जंक्शन का मिलाप पॉइंट को बोलते हैं हम लोग हाइलम। ओव्यूल और फ्यूनिकल के मिलाप पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। अब इस ओव्यूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगी हुई होती है, एक हो सकती है या दो हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। इस ओव्यूल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट जो है, ये ओव्यूल हमारा है, ये अगर हमारा ओव्यूल है, ये हमारा ओव्यूल है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, लेकिन ये कवरिंग एक जगह अब्सेंट होती है। मैंने ये छोटा सा दिखा दिया कि ये यहाँ इंटेगुमेंट अब्सेंट है। जहाँ इंटेगुमेंट अब्सेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। या जहाँ ये पाया जाता है उसको बोलते हैं, उस तरफ को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। इसके जस्ट अपोजिट जो होता है पोर्शन, उसको हम बोलते हैं चलाजल एंड। चलाजल एंड यानी माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं चलाजल एंड। अब आप सोचते होंगे इस ओव्यूल के अंदर क्या है? इस ओव्यूल के अंदर मास ऑफ सेल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस ओव्यूल के अंदर मास ऑफ सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन होता है एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसके पास ढेर सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिससे ये क्या करता है? ओव्यूल को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। ओव्यूल को ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक ओव्यूल के अंदर जनरली एक एम्ब्रियो सैक होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियो सैक भी पाया जाता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर ये होता, अंदर जो भरा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक, जिसके नरिशमेंट का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। ये एम्ब्रियो सैक जनरली एक ओव्यूल में एक ही पाया जाता है। ये एम्ब्रियो सैक जो होता है एक न्यूक्लियस के अंदर जनरली एक ही पाया जाता है। इसकी नरिशमेंट का काम यही न्यूक्लियस ही एम्ब्रियो सैक के नरिशमेंट का काम करता है। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोपाइलर एंड, अगर मैंने इसको बताया, यहाँ एक बड़ा सा सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। इसी से आगे होगी मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिससे ये एम्ब्रियो सैक मेगा स्पोर से ही बना होता है। ये एम्ब्रियो सैक जो बना होता है मेगा स्पोर से, और ये मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद बनता है मेगा स्पोर। ये कैसे होता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होती है? मेगा स्पोर कैसे बनता है? उस मेगा स्पोर से एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है? इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तब तक मैं एक बार पूरे पॉइंट को समराइज कर दे रहा हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। ये गाइनोशियम पिस्टिल से बना हुआ होता है। पिस्टिल को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। ये कार्पेल या पिस्टिल एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। अगर एक है तो हम उसको बोलते हैं मोनोकार्पिलरी, अगर एक से ज़्यादा है तो बोलते हैं मल्टीकार्पिलरी। अगर एक से ज़्यादा है तो वो फ्यूज़ भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। अगर फ्यूज़ है तो हम उसको बोलते हैं सिंकार्पस, अगर फ्री है तो बोलते हैं एपोकार्पस। अब इस पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा होता है लैंडिंग सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन, जबकि स्टाइल जो होती है स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है। ओवरी बेसल बल्ज पार्ट होता है। इस ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है। उस ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा से एक स्ट्रक्चर एराइज होता है जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। ये ओव्यूल जो होता है, जो ओव्यूल होता है ये ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जिस पॉइंट पे अटैच होता है ओव्यूल से, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बोलते हैं हाइलम। हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन ऑफ बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये जो
ओव्यूल होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट जहां एब्सेंट होता है उस पॉइंट को हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट न्यूक्लियस होता है। इंटेगुमेंट अपने अंदर इनसर्किल किए हुए होता है मास ऑफ सेल जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही के अंदर माइक्रोपाइलर एंड पे एक सेल थोड़ा सा बड़ी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इसी मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे मेगास्पोर, उस मेगास्पोर से बनेगा एम्ब्रियो सैक जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।